अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने कोरल ड्रा में फ्लायर डिज़ाइन करने का तरीका आपको बताऊंगा। और आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर जो कि ये फ्लायर जो आपके सामने डिज़ाइन है, मैं आज आप लोगों को क्रिएट करने का मुकम्मल तौर पर तरीका बताऊँगा। अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो हमारे कोरल ड्रा के इस ट्यूटोरियल को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा तारफ़ करवा दूं कि यहाँ पर यूट्यूब चैनल है अमर अकेडमी। यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है हर वो इंफॉर्मेशनल वीडियो जो आप लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। उसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से बहुत सारी वीडियो अपलोड की जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर रेड कलर के निशान पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यहाँ पर मैंने कोरल ड्रा ओपन किया। मैं यहाँ पर कोरल ड्रा का 7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी होगा अब वही इस्तेमाल करें, सब में ये सेम ही काम होगा जो मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मेरे पास मुकम्मल फार्मेट जो है वो CDR फार्मेट है, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा यही CDR फाइल। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं इसका लिंक जो है वो वीडियो के एंड पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा और आपको बनाने का तरीका भी बताता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसको ग्रुप कर लेता हूँ। सबसे पहले हमने एक पेज जो है वो ओपन किया 8.5 और 11.5 के वैल्यू का मैंने पेज ओपन किया। यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल है इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसमें आप कोई भी कलर दे लें जो आपको अच्छा लगे, वो आप कलर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला कलर इस्तेमाल करूँगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसकी एक शेप बना लेंगे। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कुछ मैं इस्तेमाल करूँगा वो आप लोगों को बनाने का तरीका भी बता दूँगा कि किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। अगर आप लोग भी मेरे वीडियो की तरह बिल्कुल सेम बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने बनाया है तो वीडियो भी देखें। अगर आप सेम बनाना चाहते हैं उसका मैं आपको तरीका भी बता देता हूँ। यहाँ पर आप रेक्टेंगल एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इस तरह से उसकी शेप बना लेंगे। इससे भी आसान तरीका है, इसको अगर आप शेप करने देना चाहते हैं तो इसको भी दे लें, वरना आप यहाँ पर ये जो पेन टूल है, पेन टूल की मदद से आप यहाँ पर इस तरह से एक ड्रा करेंगे। उसके बाद शेप टूल लेने के बाद आप इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आपने एक नोड क्रिएट कर देना है और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर इस तरह से मूव कर देना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम डिज़ाइन जो है वो आप बना सकेंगे। इस तरह से आप इसका जो डिज़ाइन जिस तरह का आप चाहते हैं आप उसी तरह की डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। तो अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई चेंज करके कोई अच्छा डिज़ाइन, मेरे डिज़ाइन से भी अच्छा डिज़ाइन जो है वो आप बना सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये शेप तैयार हो गई है। इसी तरह आप बाकी सारी शेप्स भी तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको कलर दे लेता हूँ और इसकी आउटलाइन नन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको यहाँ तक मैंने इसको शेप दी और इसी तरह ये वाली जो दो शेप्स हैं आप इसी तरह इसको भी क्रिएट करें, इसको भी बनाएं। और मैं यहाँ पर ये दोनों शेप्स इसी तरह सेम उठा लेता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। इसी तरह से दोनों शेप्स को हमने उठा लिया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ कर लेने के बाद मैं क्या करूँगा कि इसको राइट क्लिक करूँगा, पावर क्लिप इनसाइड करूँगा और यहाँ पर पावर क्लिप कर दूँगा। पावर क्लिप के बाद अगर आपको लगे कि इसकी सेटिंग और भी अच्छे तरीके से करनी है तो इस तरह से आप सेटिंग भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके इसको भी अब मैंने बना लिया है और इसको भी मैं यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ। पावर क्लिप इनसाइड करने के बाद मैंने किया एडेड पावर क्लिप।
एडिट पावर क्लिप, यहाँ तक जो है वो मैंने पावर क्लिप किया और इसको फिनिश एडिटिंग दिस टूल किया मैंने। और यहाँ पर अब इस जो पेज है इसको मैं कलर यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ और यहाँ पर एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल ड्रा कर लेने के बाद मैंने इसको कंट्रोल टू कर्व किया और यहाँ पर मैंने इसकी एक शेप बनाई। यहाँ तक इसको मैंने मूव करना है और इसकी गुलाई के मुताबिक इसको भी मैंने इसी तरह से मूव कर दिया। इसी तरह से आपने अच्छा डिज़ाइन क्रिएट करना है जो कि देखने में खूबसूरत भी हो और आप लोग अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से मैंने एक शेप बनाई और इस पिक्चर को मैं यहाँ पर पावर क्लिप करता हूँ। यहाँ तक आपको ज़रूरत हो वहाँ तक इसको आप पावर क्लिप कर लेंगे। मैं यहाँ पर इसको पावर क्लिप कर देता हूँ। इस पिक्चर को पहले पेज अप करें, पिक्चर के ऊपर पावर क्लिप करें और यहाँ पर इसको पावर क्लिप कर दें। पावर क्लिप कर लेने के बाद ये मुकम्मल पावर क्लिप हो चुका है। इसको भी हम यहाँ से आउटलाइन इसकी नन कर देंगे और यहाँ से इसको भी पावर क्लिप, पेज के अंदर मैंने पावर क्लिप कर दिया। उसके बाद ये वाला जो डिज़ाइन है आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हमने एक और डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो वो किस तरह से हम क्रिएट करेंगे अभी मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक नोड सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी मैंने एक नोड सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर फिर से एक नोड सेलेक्ट कर लेने के बाद इस तरह से मैंने एक रेक्टेंगल सा बना दिया है और इसको डबल क्लिक किया तो इस तरह से इसको मैंने यहाँ से मूव किया और इस तरह से मैंने इसको मूव कर दिया और साथ ही जो ऊपर वाली लाइन है इसको भी मैं यहाँ से मूव करूँगा और हमारे पास इस तरह की एक शेप तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आपने एक अच्छे तरीके से डिज़ाइन बनाना है और अच्छे तरीके से आपने भी क्रिएट करना है। इस तरह से आप इसको शेप दें और अच्छी शेप दें। यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे और यहाँ पर इसको मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ से इस तरह मैंने इसको कलर दे दिया और इसको भी पावर क्लिप करेंगे अपने पेज के अंदर। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेज जो है वो हमारे पास क्रिएट हो चुका है और हमारे पास इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें इस हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोगों वाकई ही आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है। तो यहाँ पर ये जो आपकी जो अपने नाम होंगे आप वो वाले क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आईडिया के टेम्पलेट के तौर पर बता रहा हूँ। तो टेम्पलेट के तौर पर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको कलर दे देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको कलर दिया और यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर कंपनी की जीमेल की आईडी वो लगाएंगे। आपकी जो भी आईडी होगी आप वही यहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमने एक जो है फ्लायर वो डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको मैं वाइट कलर करता हूँ क्योंकि यहाँ पर वाइट कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा। कॉर्पोरेट फ्लायर और यहाँ पर इसको भी मैं वाइट कलर करता हूँ इस तरह से। और ये जो है इसको मैं ये वाला कलर दे देता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। यहाँ पर आपने अपना कंपनी का नेम लिखना है और यहाँ पर आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं इस तरह से आप मुकम्मल जो फ्लायर है वो डिज़ाइन आप मुकम्मल करेंगे और अपना सारा डाटा पुटअप कर देंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के सामने जो मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों को अच्छी भी लगी है और हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो हमें कमेंट करें, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। जो भी आप सवाल करेंगे, जो भी आप पूछा गया होगा उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और इसकी CDR फाइल हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।